प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 11 को देखिएगा। हमसे कह रहा है कि माउंटेन रोड्स जो होते हैं ना, रेयरली ये रेयर केस में दिखाई देते हैं कि ऊपर को सीधे चढ़ रहे हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि ऊपर को चढ़ता है। एक्चुअल में वो कुछ इस तरह से माउंटेन्स पर रोड बनाए जाते हैं। तो इस तरह से क्यों बनाए जाते हैं, रीज़न है बहुत बड़ा। और आप ये भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ढाल नुमा भी रोड नहीं होते, थोड़ा कम स्लोप के साथ होते हैं। तो रीज़न सबसे बड़ा क्या है, अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को देखेंगे ढाल वाले रोड पर, वो होता है म्यू आर। लेकिन इसको सही करके लिखेंगे तो एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू, और आर क्या हो जाएगा, ये होता है एम जी कोस थीटा। स्लोप के केस में जहाँ पर थीटा क्या है, ये है फ्रिक्शनल एंगल, यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज भी कह सकते हो, लेकिन एक स्पेशल केस में। फिलहाल आपके पास एफ एस निकल कर आ चुका है म्यू एम जी कोस थीटा। आप इसको स्लोप एंगल भी कह सकते हैं थीटा को, ठीक है। अब जब आप बहुत ज़्यादा स्लोपी रोड बना लोगे, थीटा ज़्यादा होगा, तो थीटा जितना भी आप बढ़ाते चले जाओगे, कोस थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। मतलब एक तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन वो कब, जब कोस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो होगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो इससे तो ये पता चल रहा है ना कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू घटती चली जा रही है। कोस थीटा के घटने से फ्रिक्शनल फोर्स घट रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स घटने का सबसे बड़ा है ना जो ड्रॉबैक होगा, फिर वो ये होगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर को चलने के बजाय फिसलना शुरू कर देगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होता है जो हमें ऊपर की तरफ को ले जाता है। अब जब फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं होगा मूविंग ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में, तो ऑब्जेक्ट ऊपर को चलने के बजाय स्लिप करना शुरू कर देगा, पीछे को स्लिप करेगा। तो स्लिपिंग ना हो, आप थीटा को मेंटेन रखते हैं। तो इसलिए आपने ये देखा होगा कि जितने भी माउंटेन्स रोड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लोपी ना होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्लोपी रख दिया जाए ना, तो जो व्हीकल है वो मूविंग अप जाने के बजाय वो स्लिप करना शुरू कर देगा, पीछे को बैक भी मार सकता। तो ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। सब कुछ इसी के अंदर छिपा हुआ है, ध्यान रखना। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी कोस थीटा। हालांकि एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर होता है, लेकिन आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा भी होता है।